साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो मुंबई से लगातार खबरें आ रही है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूट चुका है और उद्धव ठाकरे भी अब अकेले चुनाव मैदान में उतरने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। मगर इसी बीच संजय राउत ने ऐसा बयान दे दिया, या कहा जाए कि संजय राउत ने ऐसा ऐलान कर दिया कि जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सिट्टी पिट्टी गुम होना तय है। दरअसल राउत ने उद्धव का विरोध करते हुए ऐलान कर दिया, साथ ही साथ राहुल गांधी और शरद पवार को मनाने के लिए भी अपनी तमाम कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो क्या उजड़ चुकी एमवीए को संजय राउत बचा पाएंगे? क्यों राउत उद्धव ठाकरे का विरोध कर रहे हैं? राउत ने क्या किया बड़ा ऐलान? आपको दिखाते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अब तक कहा जाता था कि संजय राउत उद्धव ठाकरे का बायां हाथ है, उद्धव के बिना राउत और राउत के बिना उद्धव अधूरे हैं। मगर अब वो ही संजय राउत उद्धव ठाकरे के विरोध में उतर गए हैं, और वो भी गठबंधन एमवीए को टूटने से बचाने के लिए। जी हाँ, मीडिया से मुखातिब हुए संजय राउत ने बातों बातों में कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे का विरोध कर रहे हैं और एमवीए को फिर से खड़ा करने के लिए राहुल गांधी और शरद पवार को मनाने में लगे हैं। दरअसल मीडिया से बात करते हुए पहले तो संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बहुत कुछ कहा और देश की नई संसद को 5 स्टार जेल तक करार दे दिया। संजय राउत ने कहा कि नई संसद एक 5 सितारा जेल की तरह है, जहां आप काम नहीं कर सकते। जब हम अपनी सरकार बनाएंगे तो हम अपनी ऐतिहासिक संसद यानी पुरानी संसद से अपना संसद सत्र शुरू करेंगे। इसके बाद संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब की बार 400 पार के नारे के बजाय 600 का लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह से हाँक रहे हैं उस तरह से लगता है कि वो 400 नहीं बल्कि 600 सीटों का नारा दे रहे हैं। इसके बाद संजय राउत एमवीए गठबंधन पर आ गए, जहां उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं संजय राउत ने जोर देते हुए कहा कि यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। यानी कि राउत ने उद्धव की एकला चलो की रणनीति को ठेंगा दिखा दिया। संजय राउत ने न सिर्फ गठबंधन बल्कि सीट शेयरिंग पर भी अपना दावा ठोक दिया और दिखा दिया कि एमवीए में सब कुछ ठीक है। इस दौरान संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सभी सदस्य आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर सहमति बना चुके हैं। सभी एक दूसरे से सहमत हैं। यहाँ पर राउत ने बड़ा दावा कर दिया कि सभी एक दूसरे से सहमत हैं। संजय राउत ने आगे कहा, इसके लिए जल्द ही घोषणा भी कर दी जाएगी। राउत ने कहा कि कांग्रेस, एनसीपी और यूबीटी की बैठक के बाद संवाददाताओं के बीच ये बातचीत की जाएगी और संवाददाताओं को बताया जाएगा कि किस तरह से सीट शेयरिंग की गई है। यानी कि यहाँ पर राउत ने दावा कर दिया कि एमवीए के बीच में सब कुछ ठीक है। यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी तीनों एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगी और इसके लिए सीट शेयरिंग पर सभी की सहमति भी बन चुकी है। हालांकि खबरें कुछ और है, उद्धव ठाकरे का कहना कुछ और है। अब राउत भले ही मोदी का विरोध करे, नई संसद को 5 स्टार जेल करार दे, ये विपक्ष में उनका होने का फर्ज है, उनका काम है, इसलिए वो सब कुछ कह रहे हैं। मगर जिस पार्टी में वो हैं, जिस पार्टी के साथ वो हैं, जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, उसी के मुखिया का विरोध करना कुछ समझ से परे है। उद्धव ठाकरे एमवीए से अलग होने का ऐलान लगभग कर ही चुके हैं, मगर राउत ने सीट शेयरिंग के मामले में सब कुछ सही होने का, सबकी सहमति का दावा कर दिया। अब खबरें तो ये भी आ रही है कि राउत एमवीए को बचाने के लिए शरद पवार और राहुल गांधी से भी लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो क्या संजय राउत अब उद्धव के विरोध में उतर गए हैं? क्या राउत जानते हैं कि अकेले उद्धव चुनाव में कुछ नहीं कर पाएंगे? क्या अब उद्धव और राउत के बीच एमवीए को लेकर दरार पनपती हुई दिखाई दे रही है? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को भी शेयर करें।